दोस्तों आपने यह दोहा जरूर सुना होगा, जाको राखे साईं मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगवैरी हो। यह दोहा आज के कलयुग में साबित करने उतरा यह साधु जो सरेआम गंगा नदी में अचानक दौड़ने लगा। ये नज़ारा वाकई हैरत अंगेज था, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दरअसल दोस्तों यह चमत्कार महादेव के पावन स्थल हरिद्वार में हुआ। यह घटना तब घटी जब वहां पर हजारों लोग गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। महादेव की शक्ति में लीन साधु संत और उनके भक्तजन गंगा नदी के तट पर पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इसी दौरान सुरेश नाम के भक्त की बच्ची हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर खेल रही थी। उसके माता पिता गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे। कुछ ही समय में उस बच्ची का पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो गंगा नदी में जाकर गिर गई। दोस्तों नदी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी बच्ची के पास तक नहीं पहुंच पाया और बच्ची देखते ही देखते बीचों बीच नदी में पहुंच गई। जब तक कुछ हो पाता वहां पर स्नान करने पहुंचे सिद्धनागा साधु ने उस बच्ची को डूबते देखा और तुरंत ही हर हर महादेव का नाम लेकर नदी में दौड़कर बच्ची की तरफ जा पहुंचा, मानो वो साधु जैसे सड़क पर दौड़ रहा हो। ये नज़ारा वाकई हैरत अंगेज था। वहाँ मौजूद अन्य साधु संत और भक्तजनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो साधु उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर नदी के तट पर लाया। तब तक वह लड़की बेहोश हो चुकी थी। फिर उस साधु ने उसके कान में कुछ मंत्र बोले। उसके बाद वह बच्ची अचानक से चिल्लाने लगी। दोस्तों उस बच्ची के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो उस साधु के पैरों में गिर गए और अपनी बच्ची को बचाने के लिए उनका धन्यवाद करने लगे। दोस्तों बच्ची के पिता ने इस सिद्ध नागा साधु को कुछ पैसे भेंट करने के रूप में दिए और शुक्रिया करना चाहा, लेकिन साधु ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहा यदि तुम सही में चाहते हो कि मैं यह भेंट स्वीकार करूं तो इन पैसों का साधु संतों को भोजन करा दो। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गया और हाथ जोड़कर वहां से चला गया। यह पूरा वाक्य हरिद्वार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसमें सभी नजर आ रहे हैं, लेकिन वह साधु सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आ रहा था। यह कोई रूह थी या फिर स्वयं महादेव? यह सवाल आज भी बना हुआ है, जिसका जवाब ना तो वहाँ के किसी साधु संत के पास और ना ही विज्ञान के पास। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।